जय मसीह की। आप सभी को जो कि स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज की इस विशेष आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। धन्यवाद देता हूं कि आप फिर से हमारे साथ इस ऑनलाइन सभा में जुड़े हैं। आइए जो कि आज की आराधना को जो कि हम आरंभ करें। प्रभु के वचन में यूँ लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज के इस नए दिन के लिए। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आज हम एक भारतीय होने के नाते आज 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस को, इंडिपेंडेंस डे को हम प्रभु जी स्वतंत्र आत्मा के साथ हम मना सकते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने इस देश को प्रभु जी हर एक बंधनों से आपने छुटकारा दिया। प्रभु जी, देश के महान योद्धाओं के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने प्रभु जी यह दिवस हमारे लिए पिता परमेश्वर एक यादगारी का दिवस बनाया। धन्यवाद देते हैं कि आज भी प्रभु जी जब आकर हम इस महामारी में जूझ रहे हैं तो भी प्रभु जी हम आत्मा में आज़ाद हैं। हालांकि प्रभु जी शरीर से पिता परमेश्वर हम काफ़ी बातों से हम बंधे हुए हैं, काफ़ी कानूनों से बंधे हुए हैं, लेकिन आत्मा में आज़ाद हैं, क्योंकि आपने कहा है कि मेरे भक्त मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आज प्रभु जी इस विशेष आराधना को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी, जब आकर हम वर्शिप टीम के साथ जब हम आपकी स्तुति करते हैं, जब प्रभु जी वचन सुनते हैं और प्रार्थना के समय में प्रार्थना में प्रभु जी समय बिताते हैं, हमारी सुन, हम पर दया कर इस देश को प्रभु जी बड़ी रूप से पिता परमेश्वर हम आशीषित करें। खुदावंत, ताकि प्रभु जी देश, हमारा देश फले फूले और हम आपकी मसीह नागरिक होने के नाते हम उस स्वतंत्रता को प्रभु जी केवल शारीरिक रूप से नहीं लेकिन आत्मिक रूप से भी उसे हम यादगार रख सके, हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद के साथ आज की आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस आराधना को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम में आरंभ करते हैं। आमीन। यूहन्ना 8:36 कहता है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच ही तुम स्वतंत्र हो जाओगे। जहाँ आज़ादी है वहाँ आनंद की भरपूरी होती है। यीशु के भवन में आनंद की भरपूरी है। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की
जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ते भरे, मेरा जीवन यीशु की खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूर है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। वचन कहता है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से न जुटो। यीशु मसीह ने पाप के सारे बंधनों को तोड़कर हमें अपने लहू के द्वारा आजाद किया है। तू ही है वो जो मुझको चिढ़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद
प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में से जो कि हम पढ़ेंगे गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और आयत 1 और 2। गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्सेस 1 and 2। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से ना जूतो। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से ना जूतो। आइए हम अपनी आंखों बंद करें, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए। आपने मसीह में हमें स्वतंत्र किया है, आज़ाद किया है, और आज़ादी के प्रभु हम केवल शारीरिक रूप से नहीं, इस देश में शारीरिक रूप से हम आज़ाद हैं, हमें जानते हैं, लेकिन आज हम आत्मिक रूप से भी आज़ाद होना चाहते हैं। वचन के द्वारा अपने आशीष दें, यीशु के नाम से, आमीन। प्रियो, अभी आपने वचन सुना जो मैंने गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और पहली आयत से जो कि मैंने आपके लिए पढ़ा था। आज मैं जो आपके साथ जो विषय मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ वो है मसीह में स्वतंत्रता, फ्रीडम इन क्राइस्ट। बहुत ही जो कि छोटा सा जो कि वचन मैं आपके बीच में आज रखना चाहूँगा, लेकिन इसके बीच में 3 मुख्य बातें इस सरमन से या इस वचन से मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हम कहते हैं मसीह में स्वतंत्र हैं, उससे हमें क्या अर्थ होता है? हम जानते हैं शारीरिक रूप से 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, और अब तक प्रभु ने जो कि इस देश में रहकर एक नागरिक होने के नाते हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, और हमें ये भी गर्व है कि हम मसीह हैं, हम मसीह भारतीय हैं, जिनका जो कि अनुभव केवल स्वतंत्रता इस देश से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन मसीह से जुड़ा हुआ है। हम मसीह में आज़ाद हैं। जैसा आपने थोड़ी देर पहले वर्शिप सॉन्ग में भी आपने सुना, मैं आज़ाद हूँ, प्रभु ने मुझे आज़ाद किया है, मसीह में मैं आज़ाद हूँ। और ये आज़ादी, चाहे वो जो कि शारीरिक रूप से हमें देश में मिला है, वो जो है बहुत कीमती आज़ादी था, लोगों ने अपने लाइफ को सैक्रिफाइस किया। वैसे ही जो आत्मिक आज़ादी हमें मिली है, उसमें भी मसीह ने अपना जीवन क्रूस पर मेरे लिए और आपके लिए बलिदान दिया, यानी सैक्रिफाइस किया। उसने उसके लिए कीमत चुकाया। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी से नहीं, परंतु बेशकीमती मेमने के लहू से हुआ, वैसा मेमना जो निष्कलंक था, जिसके अंदर पाप नहीं था। 3 बातें जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात हम जो कि यहाँ पे देखेंगे है द क्रिश्चियन इज़ फ्री फ्रॉम सिन। एक मसीह पाप से आज़ाद है। दूसरी बात जो कर हम देखेंगे वो है द क्रिश्चियन इज़ फ्री फ्रॉम हिज ओल्ड लाइफ। एक मसीह अपने पुराने ज़िंदगी से जो है वो आज़ाद हो चुका है। और तीसरी और आखिरी बात वो है द क्रिश्चियन इज़ नॉट फ्री फ्रॉम क्राइस्ट। हालांकि हाँ, हम स्वतंत्र हुए हैं, लेकिन मसीह से हम अलग नहीं हुए हैं, हम मसीह में बने हुए हैं। वी आर नॉट फ्री फ्रॉम क्राइस्ट, यानी कि हम मसीह से अलग नहीं हुए, लेकिन मसीह में बने हुए हैं। वो जो कि बात जो कि मैं आज आपके सामने रखना चाहूँगा। नंबर 1 जो मैंने आपको बताया वो था कि जो है, पहली बात हम देखते हैं कि एक मसीह अपने पाप से वो आज़ाद हुआ है। हम क्यों जो कि आज़ादी को इतना महत्व देते हैं, क्यों वैल्यू देते हैं? क्योंकि इसके लिए किसी ने जो कि कीमत चुकाया है। हम भी पाप के बंधन में, दास्तव के जीवन में बंधे हुए थे, घोर पाप में जो कि फंसे हुए थे। तब लिखा हुआ है कि स्वर्ग से उतरा हुआ ये मेमना जो निष्कलंक था, जिसको यूहन्ना बपतिस्मा दाता देखकर कहता है चलो से, वो देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पापों को हर लेता है। और पौलुस कहता है कि जो कि मैं स्वतंत्र हूँ, और ये स्वतंत्रता इसलिए मिला है कि हम मसीह में स्थिर रहें। सबसे पहली बात, मुझे और आपको आज़ादी पाप से मिला है। हम जानते हैं कि जो कि जैसे हम जानते हैं देश को जो कि आज़ादी जो कि हमें ब्रिटिश सरकार से मिला था, जिसको जो कि लोग उस समय के लोग जो कि उन्हें पापी मानते थे, बहुत ही क्रूर टाइप के लोग मानते थे, जिनके अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, जिनके अंदर मोहब्बत नहीं था, कठोर हृदय के थे। वैसे मैं और आप भी जो है कठोर हृदय के जो कि लोग
हैं जो पाप के कारण हम कठोर हो चुके हैं, लेकिन यीशु ने हमें आज़ाद किया है। यीशु ने हमें आज़ाद किया है पाप के बंधन से। केवल थोड़े समय के लिए नहीं, केवल स्नान कर लेने से या जो कि पानी में डुबकी लगाने से जो है हम आज़ाद नहीं हुए हैं, लेकिन यीशु के लहू का छिड़काव मेरे और आपके हृदय में होने के कारण मैं और आप जो कि पाप से आज़ाद हो चुके हैं। मैं कह सकता हूँ मैं आज़ाद हूँ, मसीह में आज़ाद हूँ, पाप से आज़ाद हूँ। दूसरी बात मैंने ऐसे आपको बताया, सेकंड थॉट ये था कि वी आर फ्री फ्रॉम आवर ओल्ड लाइफ। पुराने ज़िंदगी से हम स्वतंत्र हुए हैं। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, 2 कोरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और आयत 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई है। एवरीथिंग हैज़ बिकम न्यू, द ओल्ड हैज़ गॉन अवे। पुरानी बातें बीत गई, रात गई, जैसे कहते हैं बात गई, वैसे ही पुरानी बातें जो कि बीत गई। और लेकिन मसीह ने मुझे और आपको जो है एक नई ज़िंदगी दी है, मसीह में नई ज़िंदगी। और वही जो है प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा था कि जब तक तुम जो है बपतिस्मा नहीं लेते हो, यानी कि जब तक जो है तुम जो है आज़ाद नहीं होते हो, जब तक तुम फिर से नया जन्म नहीं प्राप्त करते हो, तुम जो है आज़ाद नहीं हो सकते। निकोदेमस पूछता है कि हाँ मैं वापस अपने माँ के गर्भ में जाऊँ? कहते नहीं, विश्वास से हम और आप पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर प्रभु में जो कि आगे बढ़ सकते। मैं प्रियो, पुरानी ज़िंदगी को छोड़ देना। जैसे हम जो कि जब वस्त्र मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, दाग धब्बे लग जाते हैं, हम उसको वापस नहीं पहनते हैं। क्या करते हैं? उसे जो कि दूर कर देते हैं, निकाल देते हैं और फिर नया वस्त्र धारण करते हैं। वही चीज़ जो कि हम यहाँ पे देखते हैं कि पुरानी ज़िंदगी को जो कि उतार दो और मसीह को पहन लो। गलातियों की पुस्तक में भी इसी के बारे में पढ़ते हैं, और कोलोसियों की पुस्तक को अगर आप पढ़ें तो उसमें भी लिखा हुआ है पुट ऑन क्राइस्ट, यीशु को पहन लो। और आज जो यही है कि हम यीशु को पहन ले, यीशु के स्वभाव को पहन ले और जो कि पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर यीशु में चले। तीसरी बात जो कि जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है हम मसीह से अलग नहीं हैं। हम मसीह से अलग नहीं हैं। वहाँ देखते हैं कि ये फ्रीडम जो मुझे मिला है, इट इज़ नॉट फ्री। ये बहुत ही जो कि क्या कहते हैं, वैसे ही जो कि हमें नहीं मिला है, कीमत चुकाया गया है। मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए कीमत चुकाया है। हालांकि हम पुरानी ज़िंदगी से अलग हो गए हैं, पुरानी ज़िंदगी से हम आज़ाद हो गए हैं, पाप से आज़ाद हो गए हैं, लेकिन हम यीशु मसीह से अलग नहीं हुए। यीशु ने खुद कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मैं तुझ में और तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम्हें बना रहे, तो जो कुछ भी तुम पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए पूरा होगा। मैं प्रियो, ये वचन को ध्यान से सुनिएगा। हम मसीह में आज़ाद हुए हैं, पाप से आज़ाद हुए हैं। मूसा के जो कड़े नियम, कठोर नियम थे, उससे जो कि प्रभु ने आज़ाद किया है। नो फ्रीडम फ्रॉम द लॉ, फ्रीडम फ्रॉम द ओल्ड लाइफ, पुरानी ज़िंदगी से जो कि आज़ादी, लेकिन मसीह से आज़ादी नहीं। मसीह में हमें बने रहना है। मसीह में बने रहना जो कि बंदिश की निशानी नहीं, परंतु आज़ादी की निशानी है। हम मसीह में फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, लिबरेटेड क्रिश्चियंस जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। दास दासी नहीं है, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा मैं अब तुमको अब दास नहीं परंतु मैं तुम्हें अपना मित्र बुलाता हूँ। क्यों? कोई जो मेरे संग रहेगा, जो मेरे साथ चलेगा। एक मित्र, बाइबल बताती है कि दूसरे मित्र के लिए अपने प्राण तक दे देता है, न्यौछावर कर देता है। वही चीज़ जो कि मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए किया है। तो हम फिर कैसे मसीह से अलग हो सकते हैं? मसीह से अलग नहीं हो सकते। हम मसीह में हैं, मसीह में जो कि हमें आज़ाद किया है, और ये आज़ादी बहुत बेशकीमती है। तो इसलिए लिखा हुआ है कि क्योंकि 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय में, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई है कि हमने ये सेवा मिली है तो हम यह ना छोड़े, लज्जा के गुप्त कामों को छोड़ दें और परमेश्वर के वचन में मिलावट ना करें। यही प्रभु चाहता है कि तभी हम कह सकते हैं मैं मसीह में मैं आज़ाद हूँ। मैं प्रियो, आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे कि मैं और आप जो है इन 3 बातों को याद रखें। प्रभु ने जो कि हमें पाप से आज़ाद किया है, प्रभु ने हमें पुरानी ज़िंदगी से आज़ाद किया है, लेकिन उसने हमें उससे आज़ाद नहीं किया कि हम उससे अलग होकर जी सके, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। जैसे वो गीत हम जानते हैं, पुराना गीत आपने सुना होगा, जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। हम यीशु के बिना मुर्दे हैं, और यीशु जो कि हमें आज़ाद किया है,
हम आज़ाद हैं, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करते हैं, क्योंकि उसने मुझे और आपको नया बल दिया है। प्रभु जो कि इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन। ये समय है कि जो कि हम कुछ समय प्रार्थना रिक्वेस्ट में जो कि हम जो कि बताएंगे और कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहूँगा कि जो कि जहाँ कहीं भी आप हैं, आंखों को बंद रखें और जो कि इन प्रेयर रिक्वेस्ट पे जब मैं ऐसा कहता हूँ, जो कि आप अपने मनों में, अपने दिल में इन विषयों के लिए प्रार्थना करें। सबसे पहले जो कि हम प्रभु को धन्यवाद देंगे अपने देश के लिए, आज़ादी के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है, और देश के जो कि नेताओं के लिए, देश के लीडर्स के लिए प्रार्थना करेंगे। और साथ में प्रार्थना भी करेंगे कि हमारा देश और विशेष करके हमारा राज्य जो है इस महामारी से जो कि आज़ाद हो जाए। अभी भी जो कि हम इस बंधन में हैं, अभी भी लोगों में डर है। हम देखते कि नेता लोग भी जो कि बीमार पड़े हैं, अस्पताल में हैं, किसी को भी जो कि इसने बीमारी नहीं छोड़ा है। हमें प्रार्थना करना है, प्रभु सचमुच आज आज़ादी दे, इस बीमारी को हमारे देश से, हमारे घरों से, हमारे बस्ती से, हमारे कॉलोनी से निकाल दें, ताकि जो है हम जो है पूरी जोश के साथ अपनी ज़िंदगी को जो कि मसीह में होकर हम बिताने वाले हो सके। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने देश के लीडर्स के लिए, अपने प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों के लिए। हर एक को आशीष दे, इस देश के नेतृत्व करने में प्रभु जी उनकी अगुवाई कर। विशेष करके प्रभु जी उन नेताओं को याद करते जो प्रभु जी इस महामारी के कारण आज बीमार भी है, उन्हें भी पिता परमेश्वर आप चंगाई दे। हम प्रभु जी पूरे भारत के जनवासियों को तेरे हाथों में होता है। हर एक राज्य प्रभु जी, कोई भी एक ऐसा राज्य नहीं है, कोई एक ऐसा क्षेत्र नहीं है प्रभु जी जो इस महामारी से अफेक्ट नहीं हुआ है। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम इस महामारी से आज़ाद कर। सचमुच ये दिन आज़ादी का दिन प्रभु जी, शारीरिक रूप से, बीमारी से, दुख से, तकलीफ से हम आज़ाद हो सके, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और सचमुच हम सब एक ही आत्मा और एक ही दिल और जान से प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना को कबूल कर, यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। सेकेंडली हम प्रार्थना करेंगे हमारे भारत के जो कि इकोनॉमिक कंडीशन के लिए। हम सब जानते हैं कि इस महामारी के दौरान पिछले 4 महीने में हम जानते हैं कि इस अपने भारत देश की इकोनॉमी जो कि वित्तीय हालत जो कि बहुत ही ख़राब हो चुका है। लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोगों ने जो भी जमा पूंजी किया था अपने जीवन के लिए, वो सब कुछ उन्होंने जो कि खर्च कर दिया है। लोगों के पास अभी नौकरी नहीं है, लोग जूझ रहे हैं। अनेक लोग जो कि एक वक्त का रोटी खाकर जो कि ज़िंदगी जी रहे, क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री इज़ वेरी बैड। सचमुच जो है हमारे देश का जो कि हालात जो कि इस वक्त वित्तीय हालत या फाइनेंशियल जो कि कंडीशन बहुत ही वीक है। तो आइए जो कि मिलकर प्रार्थना करें कि सचमुच जो कि सरकार इसके लिए कार्य करे, अनेक लोगों को जॉब मिले, और लोग जो है फिर से जिनका नौकरी चला गया है या नौकरी नहीं है या नौकरी से उनको बैठा दिया गया है घर पे, उन सबको जो कि फिर से एक बुलावा आए, वापस जाएं और अपने रोजी रोटी में जो कि वो शामिल हो सके। और हमारी इंडिया की जो फाइनेंशियल कंडीशन जो है उभरे, और जो कि हम वापस फिर से हम जो कि एक ऐसे जो कि आज़ाद भारत में रह सके, जो कि शारीरिक रूप से नहीं लेकिन वित्तीय हालत से, फाइनेंशियल रूप से भी हम स्ट्रांग बन सके। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करना चाहते हैं अपने देश के प्रभु जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए। हम जानते हैं प्रभु जी कि बहुत ही एक बुरा वक्त आया है, रिसेशन प्रभु जी इस कंट्री में आ चुका है। प्रभु जी इकोनॉमिकली प्रभु जी हम गिर चुके हैं, बहुत ही पिछड़ गए हैं। अनेक लोगों की नौकरियां चली गई हैं, अनेक लोग प्रभु जी मुश्किल हालात में हैं। लोग एक वक्त की रोटी में अपना समय गुजार रहे हैं। लोगों के पास पिता परमेश्वर पैसे नहीं हैं प्रभु जी। इसके कारण प्रभु जी हम देखते हैं कि अनेक क्राइम और अनेक प्रभु जी गलत कार्य हो रहे हैं। खुदावन प्रार्थना करते हैं, टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। अब तक प्रभु जी हम देश को चला रहे थे, अब तक प्रभु जी लोग, प्रभु जी जो नेता लोग प्रभु जी देश को चला रहे थे, इस फाइनेंस को देख रहे थे। अनेक तरकीब निकाले गए कि कैसे जो कि हम बाहर आ सकते हैं, अनेक पैकेजेस दिए गए हैं। लेकिन प्रभु जी जब तक आप इस समाधान का हल नहीं करेंगे, कोई भी पैकेज, कोई भी वित्तीय मंत्री, कोई भी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट इस देश के रिसेशन को, इस देश के इकोनॉमिक कंडीशन को सुधार नहीं सकते हैं। प्रार्थना करते प्रभु दया करें प्रभु जी भारत में, और अपनी इस इकोनॉमिक कंडीशन को, वित्तीय हालत प्रभु जो बहुत ही ख़राब है, तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी दया करें, इस कंडीशन को प्रभु जी दूर करें, ताकि पिता परमेश्वर लोगों के जीवन में खुशहाली आए, उनके जीवन में प्रभु जी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आए, जॉब मिल सके,
और जो भी तंगी हालात में प्रभु जो लोग रह रहे हैं, उन सब परिस्थिति से वो बाहर निकल सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 2 और विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे सचमुच हमारा देश जो है, जैसे आज़ादी प्राप्त हुआ, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लोग अभी भी जो कि बुरे आदतों में जो कि फंसे हुए हैं, नशे में है, जो कि हम जानते हैं कि जो कि लोग जो कि पीने में जो कि अपना समय जो कि बिता देते हैं, सुबह शाम कुछ लोग जो कि हर समय पीते रहते हैं। अनेक प्रकार के जो कि ड्रग एडिक्शंस हैं, नौजवान लोग जो है इसमें जो कि फंसे हुए हैं। इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहा है, यानी कि जो कि ऐसे काम हो रहे हैं जो कि सही नहीं है। चोरी, डकैती, करप्शन, भ्रष्टाचार, ये सब कुछ हमारे देश में जो कि बहुत ही ज़्यादा है। प्रार्थना करेंगे पूरे दिल से कि प्रभु सचमुच इस देश को जो है इन सारे बुरे आदतों से, पूरे सारे जो कि जो शैतान ने जो जाल जो कि बिछाया है, उससे प्रभु जो कि मुझे और आपको जो कि आज़ाद करे। आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु हम इस देश के प्रभु जी इस बुरे हालात को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी गलत कामों में लोग फंसे हुए हैं, क्राइम प्रभु जी, और हम जानते भ्रष्टाचार और दुराचार में प्रभु जी लोग फंसे हुए हैं। लोगों के विचार सही नहीं हैं पिता परमेश्वर, लोग भ्रष्ट हो चुके हैं। चोरी, डकैती प्रभु जी, लूटमार प्रभु जी सब जगह हो रहा है। काला बाजारी प्रभु जी हम देखते हैं। प्रभु जी इस देश की स्थिति को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तो लोग नशे में, शराब में और अनेक प्रकार के गलत आदतों में फंसे हुए हैं। आज़ाद कर प्रभु जी, लोगों को आज़ाद कर, उन तक यीशु का सुसमाचार प्रभु जी पहुँचे, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु जी इस देश को प्रभु जी आप ही संभालें, आप ही प्रभु जी आप आगे बढ़ाएं, हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं प्रियो आखिरकार जो कि मैं चाहूँगा कि हम प्रार्थना करेंगे UBM चर्च के आउटरीच डिपार्टमेंट के लिए। जैसे आप सबको जानते हैं कि इस महीने को जो कि हम मिशन महीने के रूप में मना रहे हैं, और हम चाहते हैं कि लोग जो कि मिशन के कार्य के लिए, चर्च के कार्य के लिए, वॉलंटियर्स के रूप में और सेवक के रूप में जो कि लोग आगे बढ़ें, प्रभु की सेवकाई को जो कि आगे बढ़ाएं। तो हम प्रार्थना करेंगे कि जो कोई भी एक्टिविटीज़ प्लान किया गया है, केवल इस महीने के लिए नहीं, लेकिन आने वाले जो कि दिनों में हमारे UBM से और भी जो कि लोग आगे बढ़ें प्रभु की सेवकाई में, और प्रभु की सेवा को जो कि वो इस हमारे सब सभाओं में जो कि वो जारी रख सके। आइए हम जो कि मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं UBM चर्च के आउटरीच डिपार्टमेंट के लिए। जितने भी पासबान प्रभु जी इस आउटरीच डिपार्टमेंट में शामिल हैं, हर एक को आशीषित कर प्रभु जी, उस लीडरशिप पे आशीष दे, जो हमारे ऑफिस बेरर्स है पिता परमेश्वर उन पर आशीष दे, ताकि हम सब मिलकर प्रभु जी इस मिशन उद्देश्य को हम आगे बढ़ा सकें। लोगों को प्रभु जी हम तेरे पास लाने का जो प्रभु जी जो आपने बोझ हमें दिया है, उसे हम आगे बढ़ा सके, आत्माओं को जीत सके, कलीसियाओं को प्रभु जी हम प्लांट कर सके, नई कलीसियाओं को स्थापना कर सकें, आत्माओं को बचा सके। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जो भी योजना बनाया गया है पिता परमेश्वर पर आशीष दे। विशेष करके प्रभु जी कल के दिन के वेबिनार के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, जो 16 तारीख को प्रभु जी जो पास्टर दिनेश चावला के साथ जो वेबिनार है प्रभु जी, उसमें पिता परमेश्वर अपने आशीष दे। शाम के प्रभु जी कल आराधना में प्रभु जी जो तेरे दास पास्टर दिनेश चावला प्रभु तेरे वचन को देते हैं, कलीसिया के निर्माण के बारे में, कलीसिया की उन्नति के बारे में, प्रभु जी हमारे दिलों के अंदर भी कार्य कर, ताकि हम इस कार्य के लिए प्रभु जी हम आगे बढ़ सकें। धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु जी, सारी महिमा आदर आपको देते हुए इन सारे प्रभु जी प्रेयर रिक्वेस्ट को आपने सुना। हमने देश के लिए, देश के नेताओं के लिए, देश के लोगों के लिए, देश के युवाओं के लिए और अपने सभा के लिए, अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना किया है। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं प्रियो आज आराधना जो कि ख़त्म करने से पहले मैं आपको जस्ट याद दिलाना चाहता हूँ कि कल शाम को सही 5 बजे वेबिनार है, जिसका लिंक जो है आपके ग्रुप में आपके पासबान लोग जो कि आपको भेजेंगे, और आपके ग्रुप में जो कि भेजा जाएगा जूम लिंक, जिसमें जो कि आप हमसे जुड़ सकते हैं। और पास्टर दिनेश चावला के साथ हम जो कि चर्च प्लांटिंग या जो है कलीसिया रोपण के बारे में जो कि हम सीखेंगे, सुनेंगे। मैं चाहूँगा कि जो कि आप अपने जीवन को भी जो कि प्रभु की सेवकाई के लिए आप आगे ज़रूर अटेंड करें, मिस ना करें। और उसके बाद शाम की आराधना में ज़रूर शामिल होइएगा, हिंदी आराधना में, क्योंकि उसमें भी प्रभु के दास इसी विषय पर जो कि वो बोलने वाले हैं। तो शाम को 5 बजे और शाम को 7 बजे कल के दिन यानी कि 16 तारीख को आप मिस ना करें और इसमें शामिल हो, और प्रभु आपको जो कि इस पूरी प्रार्थना सभा के द्वारा जो कि आशीष दे। याद भी रखें 23 तारीख को जो है एक विशेष जो कि
आराधना का दिन होगा शाम के जो कि हिंदी सर्विस में, जहां रेवरेंड C.T. रॉबिन जो अगर कंपैशन मिनिस्ट्री दिल्ली और दिल्ली के क्षेत्र में और भारत के अलग अलग जगह में प्रभु की सेवकाई करते हैं, वो भी हमारे बीच में होंगे, वचन के द्वारा सेवा करेंगे सुबह इंग्लिश सर्विस में और हिंदी सर्विस में। मैं चाहूँगा कि जो कि आप उसमें भी शामिल हो। 23 अगस्त को सुबह 8:30 बजे जो कि हमारी इंग्लिश आराधना है और शाम को 7 बजे हिंदी आराधना में प्रभु के दास प्रभु का वचन देंगे। कंपैशन मिनिस्ट्री यानी कि जो कि दया की सेवकाई, कैसे जो कि हम अलग अलग जो कि दया की सेवकाई में हम शामिल होकर कलीसिया की सेवकाई को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए जो कि हम सब मिलकर प्रभु ने जो प्रार्थना सिखाया है उसमें जो कि हम शामिल हों। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। हम विश्वास के साथ प्रभु की आशीष को हम प्राप्त करें। अब हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदावन बाप का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, जिसने हमें सब गुनाहों से आज़ाद किया है और पाप से छुड़ाया है, हमेशा हमेशा हमारे जीवन में बनी रहे। आमीन।